ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੂੰ ਆ ਥੱਲੇ देखें वो दिखा रहे हैं शेलिंग और कह रहे हैं कि थल्ले आ जा और ये देखें इस तरह किसान मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि थल्ले और उस तरफ आप देखें कि लेडी हेल्थ वर्कर नहीं खड़ी लेडी हेल्थ वर्कर नहीं आ जा आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये पुल के ऊपर चढ़ गए हैं और साथ वो शेलिंग वाली बंदूकें दिखा रहे थे इनको, तो ये कह रहे हैं कि थल्ले नीचे आए तो पता चले। तो ये हालात हैं यहाँ पे। यहाँ देखें किसानों की एक भारी नफरी मौजूद है और ये देख सकते हैं किसान ये नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे किसानों की भारी नफरी मौजूद है और इस तरफ ये जो पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, पुलिस इन्हें रोकने के लिए मौजूद है। ये हालात है यहाँ के। जो भी यहाँ की अपडेट होगी आपको नया पाकिस्तान से देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। किसान इत्तेहाद का जो वफद है मुज़ाकरात करके वापस पहुँचा है। बजाय इसके कि इनकी बात सुनी जाए, किसानों को बुरा भला कहा गया है, किसानों को धमकियाँ दी गई हैं कि आप पे शेलिंग की जाएगी, आप पे तशद्दुद किया जाएगा अगर आप वापस नहीं किए। आप देख सकते हैं कि पीछे पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है और पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ मौजूद है इन किसानों को रोकने के लिए। उस तरफ भी अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, उस तरफ भी पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और इस तरफ हज़ारों किसान भी मौजूद हैं जो आगे जाने के लिए तैयार है। किसानों का ये कहना है, इस तरह किसानों के हाथों में डंडे हैं और इनका कहना है कि अगर इनके मुतालबात ना सुनेंगे, ये आगे पहुँचेंगे, डी चौक पहुँचेंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचेंगे। किसानों को बुरा भला कहा जा रहा है, किसानों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये अपने जायज़ मुतालबात लेके आए हैं, इन्हें लाखों का बिल आया है, इन्हें खाद नहीं मिलती। बजाय इसके कि आप इनके मुतालबात सुने, आप इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। की कहना चाहोगे? वो कहते हैं तो शेलिंग की जाएगी। सामना करने तैयार है, यार वो बिल्कुल तैयार है। डंडों के साथ डंडे देखो कैसे हैं, बंदूकें एक ही डंडा नहीं चल रहा है बंदूकें ने। जिम्मेदार मगर हो रहा रहे हैं, जिम्मेदार हो रहा रहे हैं, जिम्मेदार लाख रुपया बिल बार के। अगर जो बिल की जरिए से कीमत बिल के ऊपर होती है 2000 रुपये और टैक्स वगैरह लगाकर जो चेयरमैन है उन्हें वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप वापस ना गए तो आपको शेलिंग की जाएगी। हम नहीं जाएंगे, हमारी लाशें तो जाएंगी वापस, हम नहीं जाएंगे। पीछे नहीं जाना, नहीं वापस नहीं जाना। चीमा साहब धमकियां लगा रहे हैं दफ्तर में बैठ के। ये बात है चीमा साहब, हम अपने जायज मुतालबात बनाने के लिए आए। चीमा साहब हमें धमकियां दे रहे हैं। ये तो उनके हल्के में गिरे बाने पकड़ेंगे। हम यजमान के इलाके से आए हैं, अगर उन्होंने हमारे जायज मुतालबात मान से इनकार किया, हम इनको थप्पड़ भी लगाएंगे और इनको वहाँ कीचड़ वगैरह फेंकेंगे जब वो वोट लेने के लिए आएगा। आज चेयरमैन इत्तेहाद है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों को बुरा बुला के आए, किसानों को गालियाँ तक दी। हाँ जी, यही बात उसने कही है, लेकिन अपने हल्के में वोट लेने के लिए आएगा। अब उससे पहले हम यहाँ इससे निबड़ेंगे। यहाँ आए हुए हैं, दिन रात यहीं रहेंगे, इससे पहले निबड़ेंगे। वोटों की बात बाद में। हमने इनको वोट दिया, इसलिए दिया था कि हमारे साथ जुल्म करें। हमें बिजली का 1 लाख बिल आया। ये आप भगोड़ा है, कभी किसी हुकूमत के साथ होता है, कभी किसी हुकूमत। ये भगोड़ा है, कभी किसी हुकूमत के साथ होता है, कभी किसी हुकूमत के साथ होता है। इसकी ना एक जबान है, ना ये इंसान है। ये किसानों का हाथ तो इधर आए ना, अगर उसमें हिम्मत है तो इधर आए, पुलिस के साथ भी आ जाए, उसको बताएं कि किसान क्या चीज़ है, उसको फिर बताएंगे तो हमारी ताकत क्या है। तो वो कह रहे हैं कि शेलिंग करेंगे, करें शेलिंग। हम तो यहाँ खड़े हैं, ये जरा करें। इन्होंने 2017 में भी की थी, उनको पता है कि जिम्मेदार ने क्या। किसान का कहना है कि जो तारक चीमा ने धमकियाँ लगाई हैं, जो ये कहा है कि किसानों को मारा जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है किसानों को रोकने के लिए। किसान भी बिल्कुल तैयार है आगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ जाने के लिए। और किसानों का कहना है अगर उनके मुतालबात ना मानेंगे, उनके मुतालबात ना सुनेंगे, ये वापस नहीं जाएंगे, बल्कि आगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ जाएंगे। आधे घंटे का मज़ीद टाइम दिया। जो भी अपडेट होगी यहाँ से आपको देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।